हेलो 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 हेलो। हेलो माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, कल हम लोगों ने E1 और E2 रिएक्शन के बारे में अपना पढ़ लिया था, राइट। तो हम लोगों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए E1 और E2 का एक सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन लेकर के यहाँ पर आया हूँ। मैं इसका फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यही सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि E1 में हमारा क्या बेटा जी स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है ना। E1 में हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अगर जो आप यहाँ पर देखोगे तो हमने कल आपको यही सब बताया था कि देखो E1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, E2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। E1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, E2 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। E1 में हम वीक बेस प्लस हीट लेते हैं, E2 में हमारा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। E1 हमारा 2 स्टेप होता है, E2 हमारा सिंगल स्टेप होता है। E1 हमारा यूनिमोलिकुलर होता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। E2 हमारा बायोमोलिकुलर होता है जो कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है ना। हमारा जो मोलिकुलरिटी है E1 की 1 होती है, E2 की 2 होती है ना जी। हमारा रेट जो है वो खाली रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर रेट जो है हमारा रिएक्टेंट और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रहेगा। सोलवेंट यहाँ पर पोलर प्रोटिक यूज होगा, यहाँ पर सोलवेंट पोलर ए प्रोटिक यूज होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल देखी थी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो राइट। चलेगा, अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो जो हमें हमारे 2 क्वेश्चन इस यूनिट से बचे हुए हैं, फिर हमारी ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बचे हुए हैं जी? 2 क्वेश्चन हमारे सिंपल से यहाँ पर बचे हुए थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक डाई कॉन्जुगेटेड डाइंस के अंदर जो हमारा क्या बेटे हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थी, है ना। जो हमारी क्या थी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थी। एक तो हमारी ये बची हुई है, दूसरा हमारा मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल बना हुआ है ना। बेटा आपके ग्रुप का लिंक आपके कोर्स के अंदर दिया हुआ है, सोशल मीडिया वाले फोल्डर के अंदर, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब हमारा मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हमें बस डिस्कस करनी है। अब देखो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में अगर जो मैं बात करूं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, 1,4 और 1,2 हमारा क्या बेटा जी हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनता है। 1,4 और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हमारा बनता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब कैसे क्या बनता है उसके बारे में बात होगी, देखिए। अगर जो मैं यहीं पर ही आपको समझाऊं तो वो बताइएगा, अदरवाइज मैं अलग से लिख करके समझाता हूँ, है ना जी। फिर मैं अलग से लिख करके बताता हूँ, यहाँ पर भी समझ लेते। देखो हमारा देखो बेटा ये कॉन्जुगेटेड डाइइन है, आप देखोगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है जी। जो कि HBr के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जो कि हमारा HBr के साथ में रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, पहली कंडीशन क्या होगी कि जो ये वाला डबल बॉन्ड है, जो ये वाला डबल बॉन्ड है, इसके इस वाले कार्बन के साथ में आकर के तो हाइड्रोजन, और इसके साथ में आकर के इसके साथ में आकर के Br जुड़ जाए, और इसके साथ में आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो डबल बॉन्ड हमारा ऐसे गायब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये ही सेम चीज यहां पर भी हो सकती है, तो भी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही होता, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा जी, हमारा जो Br है वो या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर आकर के जुड़ गया, ठीक है, पहली पोजीशन पर आकर के जुड़ गया। अब दूसरा क्या होगा कि जो हमारे डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर के आ जाएंगे इस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर। जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के आ जाएगा इस वाली पोजीशन पर,
और जो हमारा देखो इस वाले कार्बन के साथ में मान लो Br जुड़ा है तो इसके साथ में हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा तो हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसा होगा देखिएगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और अलग से आपको लिख करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास में कंपाउंड क्या है बेटा जी, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, HBr के साथ। ठीक है जी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हमारा ROOR डैश के साथ। ठीक है, ये हमारा मैंने क्या बोला बेटा जी, सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर A, मैं पहली रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं। देखिए मेरा ये HBr जो है इसका H मान लीजिए इस पोजीशन, Br मान लीजिए इस पोजीशन पर और H इस पोजीशन पर जाकर के जुड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर हमारा Br आकर के जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या बन गया, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। सॉरी, क्लियर है बेटा जी बात। चलिए दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या हो सकती है जी, दूसरी कंडीशन हमारे पास में हो सकती है जो हमारे ये यही है ना। यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए इस वाले कार्बन के पास में Br आकर के जुड़ा, तो हमारा क्या है देखो CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आकर के जुड़ गया हमारा Br। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर आकर के जुड़ गया मेरा Br, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर मेरा आ गया बेटा जी CH3। तो ये मेरा क्या बन गया, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारे 3 स्टेप होता है मैकेनिज्म में। एक होता है चैन इनिशिएशन, पहला स्टेप होता है चैन इनिशिएशन, दूसरा होता है चैन प्रोपेगेशन, क्या होता है प्रोपेगेशन, और तीसरा होता है चैन टर्मिनेशन। तीसरा होता है चैन टर्मिनेशन, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन। ठीक है जी, देखिएगा ये तीनों स्टेप यहाँ पर लिखे हैं, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन। ओके जी, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैन को इनिशिएट करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, हमारा चैन को इनिशिएट करेंगे। अब चैन इनिशिएशन होता कैसे है, चैन इनिशिएशन होता है जिसके साथ में रिएक्शन हो रही हो और जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करते हैं, चैन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा हमारा यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, चैन को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं देखिएगा, चैन को इनिशिएट कर रहे हैं। कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, देखो हमारा देखो हमारे पास में देखो बेटा जी ROOR है, हम इसको क्या है हमारा बेटा जी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे RO के फ्री रेडिकल। ठीक है जी, अब देखो जो हमारा ये RO का फ्री रेडिकल बना है ये HBr के साथ में रिएक्शन करेगा, जहाँ से हमारा क्या बनेगा ROH अपना बनेगा और साथ ही साथ Br का फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है जी, हमारा क्या बन जाएगा, Br का फ्री रेडिकल। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, चैन इनिशिएट अपनी हो चुकी है। सेकेंड स्टेप क्या है गुड्डू गुड़िया, चैन प्रोपेगेशन। चैन प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो हमारा फ्री रेडिकल बना है ये हमारा क्या है, जो हमारा कंपाउंड था उसके साथ में आएगा, जैसे कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल के साथ में, Br के फ्री रेडिकल के साथ में, जहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा ये है ना प्रेजेंस में है ना, ये ना प्रेजेंस में, प्रेजेंस में है ना बच्चा, ये तो प्रेजेंस में है ना, देखो इसकी प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, अब ये Br का जो फ्री रेडिकल बना है
वो हमारी पहली पोजीशन पर जाकर के अटैच होगा, कोई सी पहली पोजीशन पर अटैच करो। देखो CH2, मान लीजिए मैं इधर कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा BR, यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा बेटा जी, मेरा फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा बेटा जी, फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब एक और कंडीशन यहाँ पर हमारी हो सकती है, ये तो हो गया बेटा जी, इसको A लिख लीजिएगा, कंडीशन नंबर A। ठीक है, ये हमारी क्या कंडीशन नंबर A। कंडीशन नंबर B क्या हो सकती है, देखो जो हमारा ये CH2 है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि जो मैं लिख रहा हूँ अभी? एक सेकंड, मैं आप लोगों के लिए मैं अपना कैमरा थोड़ा सा डिसलोकेट कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली दिखाई दे, है ना जी। एक सेकंड रुकिए। बस 1 मिनट के लिए करा बेटा जी, ज़्यादा देर के लिए नहीं करूँगा, ताकि कि आप लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आए, बस उसके लिए मैंने करा इस स्लाइड पर, है ना। ठीक है जी। दूसरा चीज यहाँ पर क्या हो सकती है बेटा जी, दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर बन सकती है क्या, देखिएगा, ये जो CH है ये क्या करे, ये अपनी तरफ को बॉन्ड खींचे, और ये वाला CH अपनी तरफ को बॉन्ड खींचे। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, देखिएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, और ये BR जाकर के इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखिएगा, नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा जी, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा BR। क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारा यहाँ पर आ जाएगा BR। यही सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर बनी हुई है चैन प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, देखो, अगर जो मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं अगर जो बात करता हूँ, ये हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, हमारा क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए, ये तो हो गया चैन प्रोपेगेशन। अब चैन प्रोपेगेशन स्टेप यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, इसमें भी पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 कैसे आएगा, देखिएगा, मैंने अभी A और B आपको लिखवाया था बेटा जी, A और B। अब जो हमारा ये HBR जो हमारा था, ये हमारा आकर के अटैक करेगा वापस से इस पर, HBR वापस से आकर के अटैक करेगा, HBR वापस से आकर के अटैक करेगा। ठीक है, HBR वापस से आकर के अटैक करेगा। चलो, मैं यहाँ पर दोबारा से क्या कर लेता हूँ, चीज़ों को दोबारा से यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, है ना जी। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। चलिए, अब देखिएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, अभी क्या हुआ था, देखिएगा क्या बना था अभी हमारा, ये कंडीशन A और B हमारी बनी थी। ठीक है जी, अब हमारा क्या होगा, जो हमारा क्या है A होगा, कंडीशन नंबर A की मैं बात कर रहा हूँ। A कंडीशन क्या थी बेटे जी, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH पर था अपना फ्री रेडिकल, और सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ में जुड़ा हुआ था अपना BR। अब इसके पास में दोबारा से HBR आकर के अटैक करेगा, दोबारा से HBR आकर के अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो, ये जो H है ये फ्री रेडिकल वाले कार्बन के पास में जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड BR। और यहाँ से क्या होगा बेटा जी, हमारा BR का फ्री रेडिकल बनेगा।
तो ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, हमारा अगर जो आप देखोगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना है। ठीक है बेटा जी, ओके। चलिए दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा जी हमारे पास में, दूसरी कंडीशन हमारी ये वाली थी, अगर जो आपको याद होगा तो CH2 पर फ्री रेडिकल था, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में था Br, और HBr के साथ में रिएक्शन हो रही थी। यहां से हमारा क्या बना भैया, देखो हाइड्रोजन टूटेगा फ्री रेडिकल के पास जाएगा तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा Br, और फिर यहाँ पर भी हमारा Br का फ्री रेडिकल बाहर आएगा। ये हमारा क्या होगा बेटा जी 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है जी, ये हो गया चैन प्रोपेगेशन स्टेप बेटा जी। अब तीसरा स्टेप आ जाता है चैन टर्मिनेशन। ठीक है, चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, जो जो फ्री रेडिकल थे वो आपस में रिएक्शन करेंगे, जो जो फ्री रेडिकल बचे थे वो आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे, देखो हमारा क्या होगा यहाँ पर, जैसे मेरा देखो एक Br का फ्री रेडिकल था, Br का फ्री रेडिकल बना था, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, Br2 बना लेंगे। ठीक है, एक हमारा क्या बना था, ये वाला फ्री रेडिकल बना है, इसके साथ में देखो CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमारा क्या था बेटा जी Br था। फ्री रेडिकल यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा Br का फ्री रेडिकल इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी Br आ जाएगा और इधर भी Br आ जाएगा। ऐसे तीसरा हमारा कंडीशन क्या थी बेटा जी, हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी ये वाली, जहाँ पर हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल था तो CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br, और यहाँ पर हमारा क्या है Br का फ्री रेडिकल है। तो ऐसे हमारा क्या होगा CH2, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या CH2 और यहाँ पर हमारा Br आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन स्टेप होते हैं बेटा जी। तीनों के तीनों स्टेप यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख करके बताया। तीनों के तीनों स्टेप बेटा जी यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख करके बताए, और यही आप लोगों का क्या होता है चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन, चैन टर्मिनेशन होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्म कर देंगे भाई, और फिर उसके बाद में हम लोग आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, और इसी के साथ में ही गुड्डू गुड़ियाओ हमारी सेकंड यूनिट का भी हम लोग समापन करेंगे। हमारी सेकंड यूनिट का भी हम लोग यहीं पर ही समापन अपना करेंगे। बताइए कि क्लास कैसी लगी और चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। हाँ जी बेटा, आज शाम की क्लास से हम लोग HAP को स्टार्ट करेंगे, मतलब HAP हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, पहली यूनिट हमने खत्म कर दी है। शाम को आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, मेरा सबसे फेवरेट। देखो दो सिस्टम सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा आपका मैं जो पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है वो आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दो सिस्टम ऐसे हैं कि जिसको पढ़ाने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आने का मतलब क्या है कि इनको पढ़ाने में बड़ा ही बेटा जी क्या है कि मतलब कि बहुत डीप जाकर के हम इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, नोट्स कैसे बनाएगा, कितना फुद्दू सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नोट्स कैसे बनाएगा क्या मतलब है, जो हम आपको लिखवा रहे हैं वो लिख डालिए, अगर जो आपको नोट्स बनाने तो बस। ठीक है जी, ओके। तो आज हम लोग कितने 23 तारीख में बैठे हुए, ठीक है, तो 23 तारीख में बैठे हुए हम लोग। तो अगर जो मैं 23 तारीख के एंड ऑफ द डे की बात करता हूँ, 23, 24, 25, 26, 27, 28 की सुबह में क्लास लूँगा, शाम को क्लास नहीं लूँगा और 29 को क्लास नहीं लूँगा।
तो मैं अगर जो आपको मोटा मोटा सा बोलता हूँ तो आपका इस महीने मतलब कि 1 मई से पहले पहले आराम से हर सब्जेक्ट की कम से कम ना मानने में 3 यूनिट तो आराम से खत्म हो जाएगी। हर सब्जेक्ट की 3 यूनिट तो आराम से खत्म हो जानी है। जबकि HAP की 3 यूनिट तो इसी सैटरडे तक खत्म हो जाएगी, बल्कि 4 भी हो सकती है, 3 तो हो ही जाएंगी। पैथो की भी 2-3 यूनिट तो इसी सैटरडे तक हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आप परेशान मत होना, इस महीने की आखिरी तक 3-3 यूनिट हर सब्जेक्ट की हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो अच्छा शायरी सुनाए। शायरी कैसे वाली शायरी सुनेंगे आज आप लोग? शायरी कैसे वाली सुनोगे बताओ? चलो वैसे वाली शायरी सुना दें। कैसे वाली शायरी सुनोगे फिर वैसे वाली शायरी सुनाएंगे, बताओ। शायरी, शायरी का पिटारा खोलना पड़ेगा। ये वाले हमने आपको सुनाई थी, शायद आपको नहीं सुनाई थी। चलो तो सुनो, अगर जो अच्छी लगे तो हाइट वाला इमोजी भेज देना। कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, है ना। जैसे हमारी हरकतों को देख करके, है ना, हमारे नेचर को देख करके लोग बाग क्या कहते हैं कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। कि कुछ सही तो कुछ हमें खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर जमाने में, कि हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर जमाने में, पिए हम पानी का गिलास लोग शराब कहते हैं। ठीक है जी, तो चलिएगा आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, है ना। तो आज आप लोगों को हम लोगों ने ऑर्गेनिक की यूनिट नंबर 2 ख़त्म कराई है। शाम से हमारी HAP स्टार्ट होगी, तो HAP की 2nd यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज शाम से, डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल तो वो यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच माई गुड्डू गुड़िया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ओके जी, चलिए।